द लॉर्ड। प्रभु यीशु में आपका भाई एशुल फ्रैंकलिन आपके इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि क्या प्रभु यीशु बौद्ध मठों में आए थे? क्या प्रभु यीशु कश्मीर आए थे? क्या प्रभु यीशु बौद्ध भिक्षु थे? क्या प्रभु यीशु ने कश्मीर में इस शिक्षाओं को प्राप्त किया? आइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम वचनों के द्वारा अर्थात बाइबल के आयतों के द्वारा ही हम प्राप्त करेंगे। बहुत से लोग आज के डेट पे आ गए जो कहते हैं कि प्रभु यीशु जो थे वे बौद्ध भिक्षु थे, वे कश्मीर आए थे, वहीं से उन्होंने शिक्षाओं को प्राप्त किया। और वे ये भी कहते हैं कि प्रभु यीशु 18 वर्ष की आयु तक कहाँ पर थे, प्रभु यीशु 12 वर्ष से 30 वर्ष की आयु पर कहाँ पर थे। इस बात का और इस समय का कहीं भी रिकॉर्ड हमें बाइबल में नहीं मिलता। तो आइए इस बात का रिकॉर्ड हमें बाइबल में ही मिलता है और इसका उत्तर मैं आज आपको बाइबल के आयतों के द्वारा ही देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम पहले इसका मैं उत्तर दे दूं कि नहीं, प्रभु यीशु कभी भी बौद्ध मठों में नहीं आए थे, कभी भी प्रभु यीशु कश्मीर नहीं आए थे, प्रभु यीशु बौद्ध भिक्षु नहीं थे। और मैं इसका प्रमाण आपको बाइबल के आयतों के द्वारा दूंगा। तो सर्वप्रथम हम खोल लेते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका आयत 41 से 52 तक के। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 41 to 52। यहाँ पे मेरे दोस्तों प्रभु यीशु उनके माता पिता के साथ फसह के पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आए थे। जब यीशु 12 वर्ष की आयु के हुए तब वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौट रहे थे तो बालक यीशु यरूशलेम में ही रह गए और उनके माता पिता यह बात नहीं जानते थे। जब उनके माता पिता उनको अर्थात यीशु को ढूंढते हुए यरूशलेम को आए तो यीशु को मंदिर में बैठा हुआ उपदेशकों के बीच में तर्क वितर्क करते हुए पाया। आइए इस आयत को पढ़ लेते हैं। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, इस वचन से सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु जो थे बचपन से बहुत ही ज्ञानवान थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। प्रभु यीशु को कोई शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं थी, प्रभु यीशु को कई से शिक्षाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु इस आयतों में सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु जो थे बचपन से ही बहुत ही ज्ञानवान थे, क्योंकि प्रचार को सुन के, उनके तर्क वितर्कों को सुन के, उनके उत्तर को सुन के जो शास्त्री थे वे चकित हो गए थे। और इसके नीचे आयत में लिखा है कि तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। किसके वश में रहा? अपने माता पिता के वश में रहा। वश में मतलब कंट्रोल में रहा। कंट्रोल में रहा 18 वर्ष तक के। आइए एक और वचन हम पढ़ लेते हैं जो कि हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 3वां वचन। जब प्रभु यीशु 30 वर्ष की आयु के हुए थे, जब प्रभु यीशु अपनी मिनिस्ट्री चालू की, जब अपनी सेवा कार्य को आरंभ किए, तब वे सर्वप्रथम जब आराधनालय में उपदेश देने के लिए वहाँ पे खड़े हुए, जब वे उपदेश दे रहे थे तो वहाँ के आसपास के सब लोग चकित हो गए और उन्होंने आपस में ये प्रश्न किया कि क्या यह बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र है? तो मेरे प्रियो, इस वचन से यह सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु उनके बीच में रहा करते थे और उनके आस पड़ोस के सब व्यक्ति, उनके नगर के हर एक व्यक्ति उनको जानते थे और इस बात से चकित हो रहे थे कि क्या ये वही बढ़ाई नहीं जिसकी माता मरियम है? इस वचन से सिद्ध होता है कि मेरे प्रियो की प्रभु यीशु जो थे 18 वर्ष तक के बढ़ाई का काम किया करते थे। आइए एक और वचन हम देख लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका आयत 54 आयत को हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रियो ऐसा लिखा है कि उसके नगर के लोग आपस में आश्चर्य और चकित करने लगे और यह प्रश्न किए कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं? और क्या इसके भाई के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? तो मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, यहाँ पे सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु जो थे उनके बीच में रहा करते थे, उनके साथ आराधनालय में जाके आराधना किए करते थे और उनके भाई और उनकी बहनें भी उनके उस आराधनालय में संगति किया करती थी, उनके साथ मेल मिलाप के साथ एकजुट के साथ मिल के आराधना किया करते थे। वे प्रभु यीशु को जानते थे कि 18 वर्ष की आयु तक ये बढ़ाई का काम किया करता है और करता है, मतलब 18 वर्ष की आयु तक एक बढ़ाई का काम किया और ये इसको अचानक से इस सामर्थ
और ज्ञान की बातें कहाँ से प्राप्त हुई। वे चकित हो गए थे। आइए एक मैं उदाहरण आपके साथ आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब एक उदाहरण में मान के चलिए कि अगर आपका कोई पड़ोसी है जो 12 वर्ष की आयु में विदेश चले जाते हैं, और जब वे 18 वर्ष की आयु के बाद 18 वर्ष के बाद जब वे वापिस आपके पड़ोस में आएगा, आपके घर के बगल में रहने आएगा, तो क्या आप उसको पहचान पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज का युग आधुनिक है मेरे दोस्तों। आज के युग में हम फेसबुक से कनेक्ट होकर हम हर एक बायोग्राफी और हर एक बातों को हम जान सकते हैं कि हाँ, ये बालक वही है जो हमारे पड़ोस में रहता था। ये तो वही पड़ोस वाले अंकल का बच्चा है जो 12 वर्ष की आयु पे विदेश गया था और अभी पढ़ के वापस 30 वर्ष की आयु पे आ गया है। हम उसके फोटोज को देख के डेली हम अपडेट रह सकते हैं कि हाँ, ये तो बालक कितना बढ़ गया, इसने ये पढ़ाई कर ली, अब ये वापस इंडिया आ चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, जब इस उदाहरण को हम 2 वर्ष पूर्व देखेंगे तो 2000 वर्ष पूर्व ना तो व्हाट्सएप थे ना तो फेसबुक थे। तो इसका मतलब यह है कि इस आयत में यह लिखा है कि उनके आस पड़ोस के सब नगर वाले उनको जानते थे और वह चकित कर रहे थे कि ये हमारे बीच में रहा और ये अचानक से इसको ये ज्ञान की बातें कहाँ से प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो कि वे प्रभु यीशु कभी भी बहुत भिक्षु नहीं थे और ना कभी बहुत मठों में गए थे, परंतु प्रभु यीशु 18 वर्ष तक के अपने नगर में ही रहा। तो हम एक और वचन देखेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका आयत 41 और 42। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक आश्चर्यक्रम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रभु यीशु ने एक आश्चर्यक्रम दिखाया था। जब प्रभु यीशु अपना सरमन दे रहे थे, जब अपनी शिक्षाएं प्रदान कर रहे थे, तो आसपास के नगर के बहुत से लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो क्या होता है कि प्रभु यीशु का पीछा करते हुए उनको 2 दिन बीत जाता है। तो प्रभु यीशु जब उनको देखते हैं कि वे मेरे पीछे आ रही है मेरे सरमन को सुनने के लिए, मेरे वचन को सुनने के लिए, तो प्रभु यीशु को उन पर तरस आता है और प्रभु यीशु क्या करते हैं कि उनको उस खाली मैदान पे बैठा देते हैं और उनको रोटियां तोड़कर उन सभी को खिलाते हैं, हजारों को खिलाते हैं, और उसमें से 5000 पुरुषों की संख्या होती है। तो जब ये सब खिला दिए रहते हैं, जब सब खाना खा के तृप्त हो जाते हैं, तो अगले दिन जब वो सारी भीड़ यीशु मसीह के पास आती है, तो प्रभु यीशु उनके मन की बात जानकर उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो क्योंकि तुमने आश्चर्यक्रम देखे, परंतु इसलिए तुम ढूंढते हो क्योंकि तुमने रोटियां खा के तृप्त हुई। तो प्रभु यीशु यहाँ पे एक शिक्षाएं देते हैं कि नाशवान भोजन के लिए तुम मेहनत ना करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक रहेगा और जिसे मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, और जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वे कभी प्यासा ना होगा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे भूख और प्यास की जो बात प्रभु यीशु ने की है वे आत्मिक भूख और प्यास है। और इस वचन को सुनने के बाद बहुत से यहूदी जो वहाँ पे थे, उन्होंने आपस में कुटकुराना चालू कर दिया, उन्होंने आपस में वाद विवाद करना शुरू कर दिया। आइए इस वचन को पढ़ लेते हैं। इसका वर्ष 41 में लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसकी माता और पिता को क्या हम नहीं जानते? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? तो मेरे दोस्तों, यहाँ इस वचन ने साफ सिद्ध कर दिया कि प्रभु यीशु को वे अच्छी तरीके से जानते थे। वे प्रभु यीशु उनके बीच में पले बढ़े, वे उनके साथ रहे, इसलिए वे उनको जानते थे अच्छी तरीके से, और इसलिए वे कुड़कुड़ा रहे थे कि ये तो हमारे साथ रहा, ये हमारे साथ पला बढ़ा, इसकी माता पिता को हम जानते थे, ये किस तरीके से कह सकता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ करके। इसलिए वे आपस में कुड़कुड़ाने लगे और 42 आयत में उन्होंने कहा कि वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से साफ सिद्ध हो जाता है कि प्रभु यीशु ना तो कश्मीर आए थे, ना बौद्ध मठ में आए थे, और ना प्रभु यीशु बहुत भिक्षु थे। आइए एक और वचन हम देख लेते हैं, फिर इस अध्ययन को, इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। यह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसका 25वां वचन। तो यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्तों, और बहुत से काम यीशु मसीह ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। यहाँ पे मेरे दोस्तों, जो लेखक है यूहन्ना जिन्होंने ये सुसमाचार लिखा, तो वो कहते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत से आश्चर्य किए, बहुत से, और अगर वे एक एक करके रिकॉर्ड किए जाते, एक एक करके उस चीज़ को लिखी जाती, तो उस बातें संसार में भी नहीं समाती। तो सही बात है प्रियो,
अगर हर एक बातों को अगर हम अगर रिकॉर्ड किया जाता कि प्रभु यीशु इतने बजे रात को सोए, सुबह इतने बजे उठे, उठ के वे ब्रश किए, फिर ब्रश करने के बाद क्या वचन बोले, किसको चंगा किए, फिर ये काम किया, फिर वो काम किया, इसको ठीक किया, अगर ये हर एक बातों को रिकॉर्ड किया जाता तो मैं भी समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार में भी नहीं समाती। सो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो आप सभी को यीशु मसीह बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय मसीह की।